एक जंगल में कौवा और उसका बेटा रहता था। कौवे की बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर कौवा बहुत आलसी था, काम नहीं करता था। कौवे के पास ही टोनी चिड़िया का भी घर था, मगर टोनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और उसका बहुत खूबसूरत घर था। टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे ताकि उनसे बच्चे निकलें और उसका परिवार पूरा हो जाए। टोनी चिड़िया अपने आसपास दूसरे परिंदों का भी बहुत ख्याल रखती थी। ये लो कौवा भैया, मैंने ताज़ा ताज़ा गरम गरम समोसे बनाए हैं। तुम और मुन्ना ये समोसे खा लो। बहुत शुक्रिया टोनी चिड़िया, तुम जो हमारा और मेरे बेटे का ख्याल रखती हो। अल्लाह तुमको इसका अजर अजीम देगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं कौवा भैया, तुम तो मेरे भाई हो और ये नन्हा कौवा मेरे बच्चों जैसा है, फिर शुक्रिया की क्या बात। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है टोनी चिड़िया, वरना आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। ये वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो मेरी बहन। कोई बात नहीं कौवा भैया, किसी भी चीज़ की जरूरत हो आप मुझे बता देना, जब भी जरूरत हो मैं आपके लिए हाजिर होंगी। मगर कौवा बहुत ही बेईमान था। उसने अपने बेटे से मिलकर एक प्लान तैयार किया कि हम टोनी चिड़िया के घर जाकर उसके अंडे फोड़ देंगे। क्योंकि वो बेईमान था, टोनी चिड़िया से जलता था। टोनी चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ज़रा दूसरे जंगल में किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। ये मेरे बच्चे का, मुन्ने का ख्याल रखना, इसको मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ अमानतन। कौवा भैया, तुमने जहाँ जाना है जाओ बेफिक्र होकर, मैं मुन्ने का पूरा ख्याल रखूंगी। जैसे मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ ऐसे इसका ख्याल रखूंगी। एक कहावत है कि जिससे नेकी करो उसकी शर से बचो। मुन्ना कौवा, तुम घर में ही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। क्या तरबूज खाना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेकर आती हूँ ताज़ा ताज़ा। घर से बाहर मत निकलना। टोनी चिड़िया तो मासूम थी, वो तो नेकी करना जानती थी। उसे क्या पता था आज वो जिसके साथ नेकी करने जा रही है वही उसके बच्चों का दुश्मन बन जाएगा। फिर नन्हे कौवे ने वही किया जो उसके बाप ने कहा था। नन्हे कौवे ने उन अंडों को नीचे फेंक दिया, दरख्त के नीचे, ताकि उसके बच्चे पैदा ना हो सके। वो भी एक ही बच्चा पैदा करे, क्योंकि कौवा उससे जलता था। नन्हे कौवे ने अंडा दरख्त के नीचे फेंक दिया और मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। उधर टोनी चिड़िया उस कौवे के लिए, जो उसको अपना बेटा समझती थी, उसके लिए तरबूज लेकर आई। अरे मुन्ना कौवा, यह हमारा एक अंडा था, वो किधर गया? सच सच बताओ, बोलते क्यों नहीं? तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, मेरे अंडे के साथ? सच सच बताओ मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे टोनी चिड़िया, क्यों मेरे बेटे को ऊपर चला रही है? ऐसा क्या कर दिया? उसको क्या पता तुम्हारा अंडा कहाँ है? तुमने खुद ही कहीं फेंक दिया होगा। कौवा भैया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे बच्चे के लिए तरबूज लेने गई थी। जब मैं वापस आई तो मेरा एक अंडा ही नहीं था। सच सच बताओ, मेरा अंडा कहाँ है? टोनी चिड़िया, ज्यादा शोर मत डाल, नहीं तो तुम्हारा दूसरा अंडा भी मैं फोड़ दूंगा। कौवा भैया, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो तुमको अपना भाई मानती थी, तूने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया, बहुत जुल्म किया तूने मेरे साथ। ज्यादा टैं मत कर टोनी चिड़िया, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तुम नन्ही सी चिड़िया होकर इतना खूबसूरत घर बनाकर बैठी हो और ऐश कर रही हो, और हम है कि दरख्त पर गुजारा कर रहे हैं। ये तो सब कौवा भैया अल्लाह की देन है, किसी को थोड़ा देता है और किसी को बहुत। इसका ये मतलब नहीं कि जिसको थोड़ा मिला है वो दूसरे का नुकसान करे। मैं तुम्हारे लिए बदुआ दूंगी कि जैसे तूने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। है मेरे अल्लाह, मेरी फरियाद सुन, मैं जल्दी इंसाफ देखना चाहती हूँ, मेरे लिए इंसाफ कर। नन्हे कौवा, तूने बहुत अच्छा किया, तुमको चाहिए था दूसरा अंडा भी फोड़ देता। अब वो तरसेगी अपने बच्चे को, वो भी एक ही बच्चे की मालिक होगी। अब मैं उसकी खुशियाँ सारी तबाह कर दूंगा आस्ता आस्ता। तुम देखना उसे मैं कैसे कंगाल करता हूँ। हाय हाय, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ, ये अगर मेरे बच्चे को ले गया है मैं तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता हूँ। हाय मेरा बच्चा गया है, हाय मेरे साथ ये क्या जुल्म हो गया। ऐ अल्लाह मुझे बचा, मेरे बच्चे को बचा, मैं तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जो दूसरे के साथ जुल्म करता है उसके साथ भी एक ना एक दिन वैसा ही होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने प्यारे को तन्हा नहीं छोड़ता।